हेलो बच्चों, क्विक रिवीजन चल रही है आपके अपने चैनल गणेश ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि टॉपिक देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, हमें स्टार्ट करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वर्क पावर एंड एनर्जी। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या स्टेट करती है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लग रहा है उस नेट फोर्स की वजह से जो टोटल वर्क होगा वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं? हमें डायरेक्ट क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन लेनी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ पर a क्या है? a यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन है, बॉडी के अंदर जो टोटल एक्सेलरेशन लग रहा है, सभी फोर्सेस की वजह से जो टोटल एक्सेलरेशन लग रहा है वो a है यहाँ पे। तो पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दो, mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर इक्वल्स टू 2mas। तो ये a अगर नेट एक्सेलरेशन है तो ma क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा नेट फोर्स। तो यहां से mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर हो गया 2fs। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा वर्क। अब इस 2 को यहां नीचे ले आओ तो mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2 ये हो गया वर्क। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हो गया वर्क। यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। हमें वर्क एनर्जी थ्योरम को अब कैलकुलस मेथड से भी प्रूव करना है। तो कैलकुलस मेथड से कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले मैं स्मॉल वर्क डन निकालता हूं। स्मॉल वर्क डन होता है F डॉट ds, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारा आ जाएगा F ds। अब क्या करते हैं, फोर्स को लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। तो यहां से ये जो ds बाई dt है, इस ds बाई dt को मैं लिख रहा हूं v, और ये पीछे dv। तो ds बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी होता है। अब ये dw आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ mv dv। अब इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें मैथमेटिकल टूल्स में सिखा दिया है सबसे पहली वीडियो में। तो dw का इंटीग्रेशन डायरेक्ट w हो जाता है, और mv यहां पे मास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा अंदर v dv। v की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v की पावर 2 बाई 2, और लिमिट यहां पर इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, तो वर्क आ जाएगा m, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से ये बन जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो सेम चीज हमने कैलकुलस मेथड से भी प्रूव कर दी है। इसके बाद हमें प्रूव करना है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंजर्वेटिव नेचर, सबसे पहले तो कंजर्वेटिव नेचर होता क्या है? कंजर्वेटिव नेचर का मतलब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट को a ले लेते हैं जहां पे रखा हुआ है, a पॉइंट से ये b पॉइंट तक गया और b पॉइंट से वापस a पॉइंट तक आया, यानी कि वर्क डन इन ए क्लोज लूप। अगर एक क्लोज लूप में वर्क डन बाय एनी फोर्स 0 हो जाएगा तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो यहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देख रहे हैं, तो हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो हमें देखना है वर्क डन इन ए क्लोज लूप। क्लोज लूप यानी a से b तक जाने का वर्क प्लस b से a तक आने का वर्क। तो ये 0 है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे वो mg है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ ab का डिस्टेंस h ले लेते हैं। तो वर्क a से b का वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहां पे है mg और डिस्प्लेसमेंट है h, और दोनों के बीच में एंगल है 180। तो a से b का वर्क आ रहा है माइनस mgh। अब b से a का वर्क देखते हैं। b से a में जब ऑब्जेक्ट वापस नीचे आएगा तो फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0, क्योंकि फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। तो यहां से mgh, अब दोनों को अगर ऐड करते हैं wab प्लस wbc, अब दोनों को ऐड करते हैं wab प्लस wba, तो दोनों को ऐड कर रहे तो क्या आ रहा है, mgh माइनस का प्लस का mgh आ रहा है 0। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है नेचर में। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो भी देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ऑफ वर्क डन। यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम ये भी लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, uf माइनस ui होता है माइनस ऑफ वर्क। और हमने पढ़ा है कि जो नेट वर्क होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क होता है, तो वर्क की जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब यूएफ माइनस यूआई इक्वल्स टू माइनस के एफ प्लस के आई। ये माइनस के एफ लेफ्ट में आकर प्लस के एफ हो जाएगा और यूआई राइट में जाके प्लस यूआई हो जाएगा। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये हो गया इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। अब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल आ गए, इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगले टॉपिक में देखो चौथे में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यानी एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल मतलब मान लो किसी h हाइट से इस m मास के ऑब्जेक्ट को हमने u ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां से एक डिस्टेंस मैं x ले लेता हूं और ये पूरा डिस्टेंस है h। तो एक बार हम a पॉइंट पर, सबसे स्टार्टिंग में a पॉइंट है, यहां पर b पॉइंट मान लो और यहां पर c पॉइंट मान लो। हमें a, b और c तीनों पर ही चेक करना है कि क्या इनकी मैकेनिकल एनर्जी तीनों पॉइंट पर सेम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया है किसी, पहले a पे मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं। a पर जो हाइट है वो h है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि हमने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो a की मैकेनिकल एनर्जी है mgh। अब b पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी के लिए सबसे पहले b पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। b पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, ये भी पता है। तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन को लिख देंगे माइनस g और डिस्प्लेसमेंट को माइनस x। यहां पर मैंने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको नेगेटिव लिया। डिस्प्लेसमेंट v नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट को भी नेगेटिव लिया, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx। अब b पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट b हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल mg, और ये हाइट कितना है, ग्राउंड से b पॉइंट का हाइट है h माइनस x। v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं 2gx, तो हाफ m 2gx प्लस mg h माइनस x, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, mgx प्लस mgh माइनस mgx, तो mgx से mgx कट रहा है, तो b पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी भी mgh ही आ रही है। इसके बाद हम चेक करेंगे c पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी, तो दोबारा हमें c पॉइंट पे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो वेलोसिटी के लिए दोबारा ये फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, तो v स्क्वायर माइनस इनिशियल 0 है इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन वही माइनस g, और इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा h, तो ये 2gh हो गया v स्क्वायर। फिर c पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हो जाएगी mg इंटू 0, क्योंकि c पॉइंट पर हाइट 0 हो गई ग्राउंड से, तो हाफ m और v स्क्वायर की वैल्यू 2gh, और ये 2 से 2 कट गया, तो c पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी भी mgh ही आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी भी हर पॉइंट पर कंजर्व रहती है। तो हमने 3 पॉइंट यहाँ पे शो करके दिखाए, ए बी और सी, तीनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व आ रही है, यानी कि हर एक पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। इसके बाद देखो पांचवा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लिनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी, पहले लिनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देते हैं, p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। अब p स्क्वायर इक्वल्स टू मास को मैंने m इनटू m लिख दिया, अब एक m को नीचे ले आओ, p स्क्वायर बाय m इक्वल्स टू mv स्क्वायर। अब बस हमें यहाँ पे क्या कमी लग रही है, हमें mv स्क्वायर दिख रहा है, बस डिवाइड बाय 2 की कमी है। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, तो दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, p स्क्वायर बाय 2m इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय 2। तो यहां से p स्क्वायर बाय 2m ये आ गया किसके, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और यहां पर हम ये भी कर सकते हैं कि p स्क्वायर इक्वल्स टू 2mk, तो p यहां से आ जाएगा रूट 2mk। तो यहां से मोमेंटम की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये आ गई और काइनेटिक एनर्जी के मोमेंटम के फॉर्म में ये आ गई। तो ये रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम। तो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज लेके आऊंगा उसमें कराऊंगा, जल्दी 2-4 दिन में वो सीरीज आने वाली है। तो आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले मैं एक स्प्रिंग बना देता हूं। तो इस तरीके की स्प्रिंग है, इस पे कोई m मास लगा हुआ है। मान लो स्टार्टिंग में स्प्रिंग जो अपनी नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग का स्प्रिंग्स कांस्टेंट k ले लिया। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, तो स्प्रिंग के अंदर जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन एकदम 0 है,
अब मान लो कुछ देर बाद स्प्रिंग के अंदर इलॉन्गेशन आ गया x1 का, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये x1 ले लिया और उसके बाद इलॉन्गेशन मैंने लिया x2, यानी स्प्रिंग को हम x1 से x2 तक स्ट्रेच कर रहे हैं। स्प्रिंग को पहले x1 पे ले गया, फिर x1 से x2 तक स्ट्रेच कर रहे हैं। तो x1 से x2 के बीच में जो भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो इस स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं -kx। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स तुम्हें याद रखना है। वर्क का फॉर्मूला भी याद रखना है। वर्क होता है इंटीग्रेशन f dx फॉर वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क होता है, तो फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं -kx dx। अब ये -k इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो वर्क हो जाएगा -k और इंटीग्रेशन ऑफ x dx और लिमिट पुट करेंगे x1 से x2, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जो इलॉन्गेशन है वो x1 से x2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो वर्क हो जाएगा -k और x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x2/2 और यहां पर लिमिट पुट करेंगे x1 से x2 के बीच में -k x2 का स्क्वायर बाय 2 -x1 का स्क्वायर बाय 2। तो -k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k x1 स्क्वायर बाय 2 -k x2 स्क्वायर बाय 2। तो ये वर्क आ गया। अब हमें पता है कि जो वर्क है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को भी हम माइनस ऑफ वर्क लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस ऑफ वर्क, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो k x2 का स्क्वायर बाय 2 k x1 का स्क्वायर बाय 2 ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमने x1 से x2 तक स्ट्रेच किया है तो, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि 0 से x तक स्ट्रेच कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो 0 से x स्ट्रेच कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x1 को 0 ले लेंगे और x2 को ले लेंगे x, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी x2 को हमने x लिया है तो k x स्क्वायर बाय 2 -0, यानी पोटेंशियल एनर्जी हो रही है k x स्क्वायर, हाफ k x स्क्वायर।